आज से करीब 170 साल पुराना भारतीय रेलवे आज भी लोगों के बीच सबसे सस्ता और पसंदीदा परिवहन का जरिया है। देश की बढ़ती जनसंख्या के आंकड़े को ध्यान में रखकर कहे तो आज के समय में हर रोज 2.5 करोड़ लोग भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में रेलवे स्टेशन की डिमांड हर जगह बढ़ रही है और रेलवे स्टेशन की डिमांड बढ़ेगी तो रेलवे कर्मचारियों की मांग भी बढ़ेगी। इसीलिए रेलवे नौकरी का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम रेलवे कर्मचारी की जॉबों से लेकर प्लेटफार्म पर कैटरिंग के बिजनेस तक के पूरे प्रोसेस को जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा होने के कारण ही हर साल यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकालता है। इसीलिए कैटेगरी वाइज रेलवे के पोस्टों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन होता है, जिसके अंतर्गत 4 ग्रुप शामिल हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप ए के बारे में। इस ग्रुप के अंतर्गत हाईएस्ट रैंक और गेजेटेड रेलवे की पोस्ट शामिल होती है। इन पोस्टों की बात करें तो इसमें रेलवे ट्रैफिक सर्विस, रेलवे अकाउंट सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, रेलवे पर्सनल सर्विस, रेलवे स्टोर जैसे कई रेलवे सेवाएं शामिल है। इन पोस्टों के लिए अधिकांश भर्तियां सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी एग्जाम के जरिए ही की जाती है। इसके अलावा कुछ पदों पर भर्तियां इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम और कंबाइंड मेडिकल एग्जाम के जरिए भी की जाती है। अब बात आती है ग्रुप बी की पोस्टों को समझने की। ग्रुप बी की पोस्टों को अच्छी तरीके से समझने के लिए ग्रुप सी की पोस्टों को जान लेना आवश्यक है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ग्रुप सी की पोस्टों की बात करें तो यह ग्रुप रेलवे का सबसे चहीता और पॉपुलर ग्रुप माना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत आने वाली पोस्टों को 2 पार्टों में बांटा गया है, जिसमें से पहले पार्ट में नॉन टेक्निकल पोस्ट आता है, जिसमें क्लर्क, टिकट कलेक्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, असिस्टेंट लोको पायलट, सहायक स्टेशन मास्टर जैसे पोस्ट आते हैं। दूसरे पार्ट टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो इसमें रेलवे के विभिन्न भागों के इंजीनियर की पोस्ट शामिल होती है, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, रेल ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट जैसे कई इंजीनियर के पोस्ट आते हैं। साथ ही साथ सिग्नल और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पोस्टों को भी इसी में शामिल किया गया है। इन पोस्टों पर उम्मीदवारों की भर्ती की बात करें तो इनकी भर्ती आरआरबी यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड करता है। आपको बता दें इस ग्रुप में काफ़ी अलग अलग तरह की पोस्ट आती है, जिस कारण से हर एक पोस्ट का अपना अलग एजुकेशन क्राइटेरिया होता है। जैसे कि एक स्टेशन मास्टर और टिकट कलेक्टर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक रेलवे इंजीनियर से काफ़ी अलग होता है। इसी प्रकार से सभी पोस्टों का होता है। इसीलिए ग्रुप सी में जो भी पोस्ट आपको चाहिए उससे जुड़ी जानकारी अधिक से अधिक अपने पास रखें। अब हम बात करेंगे ग्रुप बी के पोस्टों के बारे में। इस ग्रुप में उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं निकलती, जी हाँ, बल्कि ग्रुप सी में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों का जब उनके पद पर प्रमोशन होता है तब उन्हें ग्रुप बी के पोस्टों पर शामिल किया जाता है। ग्रुप सी में शामिल पोस्टों के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया, यानी कि अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक आंकड़े की बात करें तो ग्रुप बी के लगभग 70% उम्मीदवार सीनियरिटी के आधार पर प्रमोट हुए कर्मचारी होते हैं, जबकि बचे 30% पोस्टों पर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि LDCE एग्जाम के जरिए कर्मचारी भरे जाते हैं। अब हम रेलवे के अंतिम ग्रुप डी के बारे में जानेंगे। यह रेलवे का सबसे लोअर कैटेगरी ग्रुप माना जाता है। इस ग्रुप में ट्रैक मैन, असिस्टेंट पॉइंट मैन, गन मैन, कैबिन मैन, हेल्पर, प्यून जैसे कई पोस्ट आते हैं। इन पोस्टों पर उम्मीदवारों की भर्ती आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करता है। इन पोस्टों में से कई ऐसे पोस्ट भी होते हैं जिसमें आपका मात्र 10वीं पास होना ही आवश्यक है। तो कई पोस्टों के लिए ITI उम्मीदवार की डिमांड भी रहती है। तो अभी तक आपने रेलवे के ग्रुप ए से डी तक के सभी ग्रुप में शामिल पोस्टों और उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जाना। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि रेलवे की वैकेंसी कब निकलती है और कहां से अप्लाई करना है, ये कैसे जाने। तो आपको बता दें इसके लिए आप न्यूज़पेपर, मैगजीन और कई ऑफिशियल वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं, जो कि समय समय पर आपको वैकेंसी कब निकलेगी इसकी जानकारी देता रहेगा। अब वैकेंसी निकलने पर अप्लाई करने की बात करें तो उसके लिए आपको RRB की ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrailway.gov.in का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल में सर्च करते हैं तुरंत ही RRB की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस भी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, ये भी जानकारी आपको रेलवे की इसी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी।
तो अब आप रेलवे की गवर्नमेंट जॉब और अप्लाई करने के प्रोसेस को समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों, जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आपने रेलवे स्टेशन पर मौजूद कई दुकानें और कैंटीन देखा होगा। तो आपके मन में ये विचार ज़रूर आया होगा कि क्या इसके लिए भी हमें किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपने कर दिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके सहयोग के लिए। तो चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। दरअसल रेलवे स्टेशन पर मौजूद इन दुकानों को रेलवे द्वारा ठेके पर रखा जाता है, जिसके लिए दुकान का मालिक रेलवे डिपार्टमेंट को चार्ज देता है और ये चार्ज स्टेशन के चलन के मुताबिक लिए जाते हैं। यानी कि अगर आप किसी सामान्य स्टेशन पर दुकान खोलते हैं तो आपसे रेलवे के निश्चित डेटा के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी व्यस्त या बड़े रेलवे जंक्शन पर दुकान खोलते हैं तो आपको अपनी आय का करीब 20 से 30% रेलवे को देना पड़ेगा। लेकिन आप यह भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर बिकने वाले सामान बाहर की तुलना में महंगे होते हैं। इसीलिए रेलवे प्लेटफार्म पर दुकान खोलने पर आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ही होगा। दुकान खोलने की प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrailway.gov.in पर जाकर टेंडर के ऑप्शन पर फॉर्म फिलअप करके अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, यह भी लगभग एक वैकेंसी की तरह ही होता है, यानी कि समय समय पर ही निकलता है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब रेलवे द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके वेरीफाई होने के बाद किस रेलवे स्टेशन पर दुकान आपको देना है या रेलवे तय करके आपको नोटिफिकेशन भेजता है, जिसके बाद आप आसानी से रेलवे नियमों के तहत रेलवे स्टेशन पर दुकान चला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने रेलवे कर्मचारी से लेकर स्टेशन पर दुकान लगाने तक के प्रोसेस, जो बहुत शैक्षणिक योग्यता जैसे कई यूनिक जानकारी आपको बताए हैं। तो अगर आपको कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए यूनिक वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का सही दिल से धन्यवाद।